बेटरमेंट के लिए प्रोसीड करना है। इतना जल्दी फ्रीज नहीं करते, कैप राउंड 2 तक जाओ, 3 तक जाओ, उसके बाद अपना एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाता है थ्रू कैप राउंड। अभी बात आती है इंस्टीट्यूशनल राउंड और स्पॉट राउंड। नीचे के कॉलेजेस में जाओगे तो नीचे के कॉलेजेस में ये जो 20% सीट्स है आपको मैनेजमेंट कोटा डोनेशन के थ्रू भी आपको ऑफर की जा सकती है। Concept simplified. Hope so you all are doing very well. सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि एमएचटी सीईटी स्कोर और जेईई मेन स्कोर के बेसिस पे आप महाराष्ट्र के कॉलेजेस के अंदर किस तरीके से एडमिशन ले सकते हो। सो गाइस अभी महाराष्ट्र का जो एडमिशन प्रोसेस है वो बहुत लंबा चलता है। सबसे पहले होते हैं आपके ऑफिशियली 3 कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3। उसके बाद चलते हैं आपके इंस्टीट्यूशनल राउंड। अभी महाराष्ट्र के अंदर जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं एफिलेटेड टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, उनके अंदर आपके 20% सीट्स जो होती है वो इंस्टीट्यूट के पास रहती है। अभी ऊपर के जो टॉप कॉलेजेस है वो आपको मेरिट के बेसिस पे इंस्टीट्यूशनल सीट्स ऑफर करते हैं, बट जैसे आप नीचे जाते जाओगे तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी आपको सीट्स ऑफर की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन। उसके बाद चलते हैं आपके स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड में क्या होता है, जो भी आपकी इंस्टीट्यूशनल सीट्स हो गई, आपकी कैप राउंड की सीट्स हो गई, उनमें कई सारे कैंसिलेशंस होते हैं, तो बाद में जो सीट्स वैकेंट बच जाती है वो सारी सीट आपको स्पॉट राउंड में ऑफर की जाती है। अभी आज के इस वीडियो के अंदर हम ये पूरा प्रोसेस जानेंगे कि आफ्टर योर एमएचटी सीईटी एंड आफ्टर योर जेईई मेंस रिजल्ट ये पूरा एडमिशन फ्लो किस तरीके से रहता है, कब कब सारे राउंड्स में का पूरा प्रोसेस क्या है, सब कुछ हम डिटेल में जानने वाले। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करके रखो। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखना, बिकॉज ये सारी स्पॉट राउंड की अपडेट्स हो गई, इंस्टीट्यूशनल राउंड्स के अपडेट हो गए, कैप राउंड के अपडेट्स हो गए, सारी अपडेट्स हम आपको साथ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करने वाले। सो मेक श्योर टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। So guys, finally you all can see on the screen MHT CET 2025 admission process for the engineering. Now it covers your cap round, institutional round and the spot round. So let's begin this video. सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नया हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अब इस चैनल के ऊपर आपको एमएचटी सीईटी का पूरा एडमिशन प्रोसेस, उसके साथ साथ जेईई मेंस का जोसा काउंसलिंग, सीसैप काउंसलिंग, जैक दिल्ली काउंसलिंग, कॉमेड के काउंसलिंग, उसके साथ साथ आपके पैरेलल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जैसे वीआईटी वेल्लोर, एसआरएम, मणिपाल, फिर आपका एनएमआईएमएस मुंबई, सिम्बोसिस पुणे, एमआईटी डब्ल्यूपीयू पुणे, केजे सोमैया मुंबई, सारे कॉलेज को हम इस चैनल के ऊपर कवर करते हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मेक श्योर टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। अभी हमने आप सभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना के रखे। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन करके रखो, जिससे आपको ये सारे कॉलेजेस के ऊपर, सारे काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर सारी अपडेट्स मिलती रहेगी, और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना। Wait, so before starting this video, I want to update you that we have started with our MHT CET admission counseling program for the year 2025. अब इस काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर हम सब कुछ कवर करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर कैप राउंड, इंस्टीट्यूशनल राउंड, स्पॉट राउंड एंड ऑल्सो योर प्राइवेट यूनिवर्सिटी एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस। सब कुछ इसके अंदर कवर होता है अक्रॉस द महाराष्ट्र। अभी इसके अंदर आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग से लेके 1-on-1 काउंसलिंग कॉल विद योर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, उसके बाद ब्रांच सिलेक्शन के ऊपर अभी आपके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, हर एक ब्रांचेस के ऊपर हमारे 1-1, 1.5 घंटे के सेशंस होते हैं कि उस ब्रांचेस के अंदर आपका सिलेबस क्या है, आप क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हो, उसके बाद उसके अंदर आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी है, और फाइनली मास्टर्स के लिए आप कौन कौन से स्पेशलाइजेशन में जा सकते हो। उसके बाद आपके हर एक स्टूडेंट की पर्सनलाइज्ड कॉलेजेस की लिस्ट भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। नाउ एवरी कैंडिडेट इज अ यूनिक कैंडिडेट, किसी की माइनॉरिटी अलग होती है, कैटेगरी अलग होती है, ब्रांच प्रेफरेंसेस अलग होते हैं, सिटी चॉइसेस अलग होते हैं। नाउ बेस्ड अपॉन द स्टूडेंट हर एक बच्चे की हम कॉलेजेस की लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर मिल जाएगी। उसके बाद आपके कॉलेज की इनसाइट्स हो गई, इनसाइडर इनसाइट्स की कॉलेज लाइफ कैसी है, कैंपस कैसा है, उसके बाद आपके हैकाथॉन्स किस तरीके से होते हैं, कॉम्पिटिशन्स कैसे, क्लब्स, कमेटी, सोसाइटी, सब कुछ हम कवर करते हैं इस काउंसलिंग के अंदर। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, स्पॉट राउंड के लिए क्या रिक्वायर्ड है, आपके कैप राउंड्स के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, उसके बाद माइनॉरिटी डॉक्यूमेंट्स हो गए, फिर आपके कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स हो गए, सब कुछ आपको यहाँ पे हम सपोर्ट करते हैं। उसके बाद आपके कॉलेज गाइडेंस हो गई एंड फाइनली स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म। अभी कॉलेज में तो आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म्स भी फिलअप होते हैं, जहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर आप महाडीबीटी के स्कॉलरशिप के फॉर्म्स भर सकते हो। इवन महाडीबीटी के लिए अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो फिर आप नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम्स में अप्लाई कर सकते हो, प्राइवेट बैंकिंग की स्कॉलरशिप्स होती है, तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स है जो भी हम इस प्रोग्राम के अंदर कवर करते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम योर काउंसलिंग टू योर स्कॉलरशिप कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। अभी प्रोग्राम की जो प्राइस है, अभी यहाँ पे अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, यहाँ पे आपको 500 रुपीज ऑफ मिल जाएंगे बाय अप्लाइंग गेट 500 कूपन कोड। तो आप जरूर एनरोल्ड करना, अभी आपको ये काउंसलिंग प्रोग्राम 1500 रुपीज में मिल जाएगा।
बाकी आप यूट्यूब के ऊपर जाओ और सर्च करो कि MHT CET कैप राउंड इंस्टीट्यूशनल राउंड कौन से चैनल ने कवर किया था। वी आर दी ओनली वन जिसने लास्ट ईयर सारे कैप राउंड, सारे इंस्टीट्यूशनल राउंड कवर किए थे। लास्ट ईयर हमने हमारे काउंसलिंग के अंदर हजारों स्टूडेंट्स को हमने अपना ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाया थ्रू द स्पॉट राउंड, थ्रू द इंस्टीट्यूशनल राउंड एंड ऑल्सो थ्रू द कैप राउंड प्रोसेस। तो सब कुछ हम कवर करते हैं इस काउंसलिंग के अंदर। तो आप भी तुरंत जाके एनरोल्ड कर लेना, आप मिस मत करो। जितना जल्दी एनरोल्ड करोगे उतना जल्दी हम आपको गाइड कर सकते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस। फाइनली आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो योर काउंसलिंग प्रोसेस फॉर द MHT CET। अभी आप सब लोग वेट कर रहे हो कि भैया आंसर की रिस्पॉन्स शीट कब रिलीज होगी। आपकी जो आंसर की है रिस्पॉन्स शीट है इस वीक के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगी, और उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो मई के एंड में या फिर जून के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। अभी रिजल्ट रिलीज होने के बाद 15 दिन के बाद आपका MHT CET के कैप राउंड फॉर्म फिलिंग ओपन होते हैं। तो कैप राउंड फॉर्म फिलिंग के लिए आपको MHT CET कैप राउंड की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने हैं। अभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस रहता है। अभी आप डॉक्यूमेंट आप दो टाइप से वेरीफाई करवा सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, बट आई वुड रेकमेंड ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाना। आपके महाराष्ट्र के अंदर आपको कई सारे सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे, उस सेंटर्स में जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और वहां पे आपको अपना वेरिफिकेशन प्रोसीड करना है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन में इसलिए ना बोल रहा हूँ बिकॉज ऑनलाइन वेरिफिकेशन टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। इट टेक्स ऑलमोस्ट 1 to 2 वीक्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, और उसकी सिचुएशन में स्टूडेंट बहुत पैनिक हो जाते हैं कि भैया डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा कि नहीं होगा, कोई एस्केलेशन आ गया तो क्या करेंगे हम। इसलिए बोल रहा हूँ ऑफलाइन वेरिफिकेशन में जाओ, सेंटर में जाओगे 1 से 2 घंटे के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होकर मिल जाएंगे, और वहाँ पे आपका सपोर्ट स्टाफ भी रहते हैं जो आपको मदद करते हैं, आपको गाइड करते हैं रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट इश्यूज। तो गाइस आफ्टर द ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज होती है। अभी मेरिट लिस्ट के अंदर आपको अपनी रैंक मालूम पड़ती है कि MHT CET स्कोर के अंदर ओवरऑल महाराष्ट्र में आपकी रैंक क्या है, जेई मेंस के थ्रू ऑल इंडिया रैंक क्या है और आपकी कैटेगरी रैंक क्या है, सब कुछ आपको मेरिट लिस्ट के अंदर मालूम पड़ेगा। अभी मेरिट लिस्ट के बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है चॉइस फिलिंग एंड प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। याद रखना आपको जो भी चीज अलॉट होगी इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ योर चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग बहुत ही अच्छे से करनी है, इसलिए बोल रहा हूँ अभी भी आप चांस है, आप हमारे कोर्स के अंदर एनरोल्ड कर लो। 500 रुपीज ऑफ है यूजिंग द कूपन कोड गेट 500। यहाँ पे आपको जो काउंसलिंग प्रोग्राम है जस्ट 1500 रुपीज के अंदर मिल रहा है, जिसके अंदर हम आपको पर्सनलाइज कॉलेजेस की लिस्ट प्रोवाइड करेंगे बेस्ड अपॉन योर कैटेगरी, योर माइनॉरिटी, योर मेरिट रैंक, योर मेरिट परसेंटाइल एंड बेस्ड अपॉन योर ब्रांच प्रेफरेंसेस एंड योर सिटी प्रेफरेंसेस। आपको पर्सनलाइज कॉलेजेस की लिस्ट हर एक स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड करते हैं फॉर द कैप राउंड 1, 2 एंड 3। तो फिर आपने चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर ली फॉर द कैप राउंड 1, उसका कैप राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। तो आपको अपनी चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग आपके कोई भी ब्रांच और कोई भी कॉलेज आपको अलॉट होगा। आपको जो अलॉटेड कॉलेज है, अलॉटेड ब्रांच है, उसके अंदर फिर आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। आप वो ऑप्शन को फ्रीज कर सकते हो या फिर बेटरमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हो, बट रेकमेंडेड ये है कि आपको बेटरमेंट के लिए प्रोसीड करना है। इतना जल्दी फ्रीज नहीं करते, कैप राउंड 2 तक जाओ, 3 तक जाओ, उसके बाद अपना डिसीजन लो, बिकॉज इन द फर्दर राउंड्स आपका कॉलेज भी अपग्रेड हो सकता है, आपकी ब्रांच भी अपग्रेड हो सकती है, तो फिर आपको बेटरमेंट के लिए प्रोसीड करना है। बाकी अगर आपको कैप राउंड 1 में अपना डिजायर्ड कॉलेज, डिजायर्ड ब्रांच मिल गई, आपको दूसरे कोई ऑप्शन नहीं चाहिए, आपको जो चाहिए था वही मिल गया है, तो फिर आप फ्रीज करके कॉलेज में रिपोर्ट करके डॉक्यूमेंट सबमिट करके फर्स्ट ईयर का फुल फी पेमेंट करके आप वहाँ पे अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हो। बट इट्स माय रिकमेंडेशन कि आप कैप राउंड 1 में बेटरमेंट के लिए जाओ। बेटरमेंट के लिए जैसे आप गए फिर आपका वापस से कैप राउंड 2 का चॉइस फिलिंग आएगा। आप अपना ऑर्डर, कॉलेज का ऑर्डर, ब्रांचेस का ऑर्डर सब कुछ चेंज कर सकते हो। तो वापस से कैप राउंड 2 का चॉइस फिलिंग कंप्लीट करो, उसके लिए वापस से कैप राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। वापस आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे, फ्रीज रहेगा या फिर बेटरमेंट रहेगा। तो फिर आप वापस से बेटरमेंट के लिए प्रोसीड करो, वापस कैप राउंड 3 का चॉइस फिलिंग कंप्लीट करो, और फिर कैप राउंड 3 के अंदर आपको अपना फाइनल कॉलेज और फाइनल ब्रांच अलॉट होगी। याद रखना कैप राउंड 3 इज द फाइनल राउंड। कैप राउंड 3 में जो भी अलॉटमेंट आता है वो आपका ऑटो फ्रीज हो जाता है, उसके बाद कोई भी चेंज नहीं कर सकते आप। तो जो भी आपका फाइनल अलॉटमेंट रहेगा कैप राउंड 3 में, उसमें आपको जाना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, फर्स्ट ईयर का फुल फी पेमेंट करना है, और वहाँ पे जाके आपको अपना एडमिशन कंफर्म करना है, और यहाँ पे आपका एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाता है थ्रू कैप राउंड। अभी बात आती है इंस्टीट्यूशनल राउंड और स्पॉट राउंड की। ये था आपका पूरा कैप राउंड का प्रोसेस। होप्स आप सभी को कैप राउंड का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। याद रखना कैप राउंड 1 में बेटरमेंट के लिए जाओ, कैप राउंड 2 में आप डिसीजन ले सकते हो। अगर आपको अपने डिजायर्ड चॉइस मिल चुकी होगी तो फिर आप फ्रीज करो। बाकी अगर आपको और एक जाना है आगे तो आप वापस से कैप राउंड 3 के लिए बेटरमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हो। एंड गाइस एक चीज याद रखना, बेटरमेंट इज द मोस्ट सिक्योर्ड ऑप्शन। जैसे आप आगे फर्दर राउंड्स के लिए प्रोसीड करते हो तो बेटरमेंट के लिए प्रोसीड करो। आपको जो भी चीज अलॉट हुई है वो तो आपके पास 1000 रुपीज का पेमेंट करके सिक्योर्ड रहेगी। इन द फर्दर राउंड्स अगर आपका अपग्रेडेशन होता है तो फिर वो एक्सचेंज हो जाती है, अगर नहीं होता तो जो चीज आपको पहले राउंड में मिली थी वो तो आपके पास रहेगी ही। इसलिए प्रोसीड विद द बेटरमेंट। बेटरमेंट इज द मोस्ट सिक्योर्ड ऑप्शन। अभी हम बात करते हैं वैकेंसी राउंड का एंड योर इंस्टीट्यूशनल राउंड का।
तो यहाँ पे आपका एमएसटी सीईटी कैप राउंड प्रोसेस खत्म होता है। अभी कैप राउंड खत्म होने के बाद आपके इंस्टीट्यूशनल राउंड्स चलते हैं। जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया, आपके जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है एफिलेटेड टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी हो गया, पुणे यूनिवर्सिटी हो गया, तो उनके जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है, जैसे आपका डीजे सांघवी हो गया, एसपीआईटी हो गया, कमीन्स हो गया, पीआईसीटी हो गया, दिस ऑल बिलोंग्स टू प्राइवेट कॉलेजेस। तो उनके अंदर आपका 20% सीट्स जो होती है वो इंस्टीट्यूट के पास रहती है। अभी ये जो सीट्स है इंस्टीट्यूशनल सीट्स, जो ऊपर के टॉप कॉलेजेस जैसे डीजे सांघवी, एसपीआईटी, पीआईसीटी, कमिंस, ये लोग आपको मेरिट के बेसिस पे भी ऑफर करते हैं। यहाँ पे कोई मैनेजमेंट कोटा, कोई डोनेशन के बेसिस पे एडमिशन नहीं होता। बट जैसे आप नीचे के कॉलेजेस में जाओगे तो नीचे के कॉलेजेस में ये जो 20% सीट्स है आपको मैनेजमेंट कोटा, डोनेशन के थ्रू भी आपको ऑफर की जा सकती है। अभी इंस्टीट्यूशन के लिए आपको क्या करना है, हर एक कॉलेज के रिस्पेक्टिव वेबसाइट विजिट करनी है, वेबसाइट पर जाके उनके फॉर्म फिलअप करने हैं। याद रखना बहुत शॉर्ट पीरियड तक ये फॉर्म्स ओपन रहते हैं और सारे फॉर्म्स की अपडेट हम आपके काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर आपको अपडेट करते हैं कि भैया इसके फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं, आपको इसके फॉर्म भरने हैं। डिपेंड्स अपॉन दी परसेंटाइल। अभी आपको हर कॉलेज के जाके इंस्टीट्यूट के फॉर्म नहीं भरने। याद रखना हर फॉर्म की फीस 1500 हो सकती है, 2000 से हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन दी कॉलेज। आपको हर कॉलेज के फॉर्म नहीं भरने, आपको जो टारगेटेड कॉलेजेस होते हैं उन्हीं के फॉर्म जाके आपको फिलअप करने हैं। याद रखना, इसलिए बोल रहा हूँ ये काउंसलिंग प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको सब कुछ गाइड करेंगे कि इंस्टीट्यूट के अंदर आपको कौन से फॉर्म फिलअप करने हैं, कौन से दिन के अंदर आपको कॉलेज में विजिट करना है, स्पॉट राउंड कब होगा, सब कुछ आपको हम यहाँ पे इस काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर अपडेट करते रहेंगे। बाकी आपको कॉलेजेस की वेबसाइट विजिट करनी है, वहाँ पे जाकर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस के इंस्टीट्यूट के फॉर्म फिलअप करने हैं। फॉर्म फिलिंग होने के बाद इंस्टीट्यूट अपनी मेरिट लिस्ट जनरेट करता है। अभी बेस्ड अपॉन द इंस्टीट्यूट मेरिट लिस्ट वो लोग आपको अपनी सीट ऑफर करेंगे। अब याद रखना ये जितने भी इंस्टीट्यूशनल राउंड्स होते हैं, स्पॉट राउंड्स होते हैं, ये सारे ऑफलाइन चलते हैं और जो बच्चा वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा उन्हीं को वो सीट ऑफर की जाती है। यहाँ पे कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होता। ऑनलाइन प्रोसेस सिर्फ कैप राउंड तक चलता है। कैप राउंड के बाद सारा प्रोसेस आपका ऑफलाइन चलता है। तो सब कुछ जो होगा आपको कॉलेज में विजिट करके इस राउंड में पार्टिसिपेट करना रहेगा, ये चीज़ याद रखो। तो ऑफलाइन पार्टिसिपेशन इन दी इंस्टीट्यूशनल राउंड्स होंगे। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट में कोई अच्छी सीट ऑफर हो गई या फिर इन द स्पॉट राउंड कोई अच्छी सीट ऑफर हो गई तो आप अपने कैप राउंड कॉलेज में जाके अपनी सीट कैंसिल करवाओ, रिफंड के लिए प्रोसीड करवाओ। याद रखना एमएसटी सीईटी के कट ऑफ डेट होती है। कट ऑफ डेट के पहले आपने जितने भी कॉलेज में एडमिशन लिया होगा वहाँ पे आप जितने भी कॉलेज में एडमिशन कैंसिल करवाओगे आपको 100% रिफंड मिलेगा बिफोर द कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट के बाद आपको कोई रिफंड नहीं मिलता, ये चीज़ याद रखना। ये सब कुछ चीज़ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। ये प्रोसेस मैंने आपको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, बाकी ये प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस है। इन दी फर्दर वीडियोस हम जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा कैंडिडेट टाइप के ऊपर रहेगा, डॉक्यूमेंट टाइप के ऊपर रहेगा कि हर एक कैटेगरी, हर एक माइनॉरिटी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मेट क्या रहता है, सब कुछ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख देना। बाकी वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द कैंडिडेट टाइप। बाकी चलो हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जरूर परचेस करके रख दो। 1500 रुपीज़ का ये प्रोग्राम है। इसके अंदर आपको सब कुछ गाइडेंस हम प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद अ पर्सनलाइज्ड कॉलेज लिस्ट। और आपके साथ हमारा 1-on-1 सेशंस भी होते हैं जहाँ पे हम स्टूडेंट और पेरेंट के साथ बैठ के डिसाइड करते हैं कि फाइनल हमको कौन सा कॉलेज चूज करना है, कौन सी ब्रांच चूज करनी है जो कि उसके लिए बेस्ट रहेगी। तो सब कुछ हम आपके काउंसलिंग प्रोग्राम में आपको गाइड करेंगे। बाकी इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड एनरोल नाउ इनटू द काउंसलिंग प्रोग्राम। अभी आपका अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, 500 रुपीज़ आपको ऑफ मिल रहा है, तो जरूर इसका फायदा उठाना। चलो फिर ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। बाकी हमारा ऐप डाउनलोड करो, ऐप के ऊपर आपके कॉलेज प्रेडिक्टर्स भी है, आपके परसेंटाइल प्रेडिक्टर भी है, उसका भी आप जाके यूज कर सकते हो। आपको होम स्क्रीन में ही बैनर में देखने को मिल जाएंगे कॉलेज प्रेडिक्टर्स। उसके बाद हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखो, सारी अपडेट सब कुछ हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अपडेट करते रहेंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। एंड गाइस वीडियो को जरूर लाइक कर देना अगर आपको एडमिशन प्रोसेस समझ में आ गया हो तो। बाकी हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जैसे जैसे एक एक स्टेप आते रहेंगे। डोंट वरी, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना।